मुरली का अभ्यास। देखो, अब भगवान को सुख मांगते हैं तो हमें छींची पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को भूल घर जाना है। अभी शरीर कभी भी छूट सकता है, तो घर जाने की स्मृति रखनी है। फिर फरिश्ता बनना है, माना मरुआ मौत मलू का शिकार, माना फरिश्ता बन माशू के साथ जाने को तैयार रहना है। फिर सर्प जिस तरह से पुरानी खाल छोड़ नई लेने का अभ्यासी है, वैसे ही हमें भी आत्मा अभिमानी बनना है। मन मना भव का महामंत्र भविष्य के लिए राज्यों की पढ़ाई है। माना परमात्मा के शिक्षा में, उसने दिए हुए संस्कारों में और आत्मा के अभिमान में ही मन को रखना है। तो मन मना भव के मंत्र से राजा स्वर्ग का बनना है। गृहस्थ और ईश्वरी पढ़ाई, इसका ग्रेट बैलेंस करना है। माना गृहस्थ व्यवहार में रहते डबल कोर्स उठाना है। फिर कृपा मांगने के बजाय भगवान को कृपा नहीं मांगनी है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्ति करनी है। क्योंकि बाबा हमारा परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, तो वो एक के ऊपर कृपा करेगा तो खेल ही बिगड़ जाएगा, सभी राजा बनेंगे तो राजधानी कैसे चलेगी? कैसे राजधानी में राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा, नौकर चाकर कौन बनेंगे? जिस तरह से अगर स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और टीचर ही अगर सारे प्रश्नों के उत्तर बच्चों को देते रहेंगे, तो कैसे साबित होगा कौन कितना मेहनत करता है, सच्चाई से कौन 1 2 3 में आएगा? उसी तरह से बाबा भी हमारा टीचर सद्गुरु बन के भी आए है। बाबा परमात्मा सभी आत्माओं के लिए बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे मुझे कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाबा जो सदगति का मार्ग सद्बुद्धि देते, मुरली सहज राजयोग का अभ्यास देते हैं, उस पर चल के अपने आप ही अपने ऊपर कृपा करनी है। माना अपने को ही राज तिलक देना है सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। परमात्मा को इसलिए तो सब लोग सदगति सद्बुद्धि मांगते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति जंजाल से, माया जाल से। इस माया क्या होती है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना और डर, यही सब इसको ही, इसे भाव को माया कहते हैं। बाबा माया रावण के जाल में सब आत्मा फंसी है, बाबा कहते हैं ना। तो इसी तरह से बाबा ने फिर बताया कृपा नहीं मांगनी है, कृपा मांगने के बजाय स्वयं पुरुषार्थ कर देवता बनना है। और फिर मनुष्य के बुद्धि के मनुष्य के वृद्धि के बीच देवी देवता धर्म का छोटा नया झाड़ सैपलिंग भी लग रहा है। और फिर क्या करना है? सेवा में कलयुग और सत्ययुग, गांव गांव में प्रोजेक्टर द्वारा पुरानी और नई दुनिया का कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास, कैसे उनमें फ़र्क है ये भी दिखाना है, सेवा करनी है। तो कभी बाबा कहते कृष्णा में और निराकार परमात्मा में क्या फ़र्क है, उसको लिखो, उसका अभ्यास करो। और आज बाबा कहते सब तरफ जाके कलयुग और सतयुग में क्या फ़र्क है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट सबको दिखाना है, बताना है, माना सेवा करनी है। फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना, जिससे स्वयं को आत्मा निश्चय होता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है परमात्मा के द्वारा सिखाई गई राजयोगा मेडिटेशन की विधि के द्वारा, हमें तीसरा नेत्र मिलता है। कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तभी दुखदायी दुनिया का विनाश होता है। माना हमारे अंदर से दुख देने वाले संस्कार, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, विकारी संस्कार नष्ट होने लगते हैं, हमें समझ आती है परमात्मा के द्वारा। फिर हमें ये शक्ति, ज्ञान गुण शक्तियाँ भी गुप्त रूप में मिलती रहती, लेकिन करना खुद को पड़ता है। जैसे बाबा हमें 56 भोग दिलाते, लेकिन हम नहीं खाएंगे तो हमें उसका लाभ कैसे होगा? उसी तरह से ये परमात्मा पढ़ाई का भी कायदा है, जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर देह भान टूटने से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और माया वरदान संस्कारों के परिवर्तन में शक्ति रूप कवच धारण करना, ताकि माया का तीर नहीं लगे। मतलब क्या हो जाता है? हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, तो क्या होगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये माया के जो रूप है, वो हमें क्या करेंगे? प्रभावित नहीं करेंगे। हमारी जमा की पूंजी दूर करके फिर से हमें पावन दुनिया में
या पतित तमोप्रधान कलियुगी दुनिया की तरफ नहीं खींचेगी। हमारे संस्कार कैसे बनेंगे? सत्यपूर्ण बनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा के जैसे हम सत्य बोलेंगे, सत्य करेंगे और सत्य के तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा और परमात्मा की दी गई हुई सत्य गति, सद्बुद्धि का ज्ञान, यही सत्य है। तो उसके ऊपर हम चलेंगे तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया के रूप अटैक नहीं करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते वरदानों को ध्यान में लो। संस्कार के परिवर्तन में शक्ति रूप, शक्ति स्वरूप कवच धारण करना है ताकि माया का तीर ना लगे। तो हमारी अष्ट शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये शक्तियाँ कल के वरदान में भी बाबा ने बोला, स्लोगन में बाबा ने बोला परमात्मा ज्ञान समय में याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो बाबा ने दी हुई शक्तियाँ हमारे अंदर है, अभी उसको चार्ज करना है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते हम विकारों में चले गए, माया के चंगुल में आ गए। तो हमारी आत्मा की शक्ति क्या हो गई? डिग्रेडेड हो गई। म्हणजे मतलब हम क्या हो गए? तमोप्रधान, माना पतित बन गए। इसलिए तो पुकारते हैं ना, क्या पुकारते हैं? पतित पावन सीताराम, ईश्वर आल्लो तेरो नाम, और सबको सन्मति सदगति दे भगवान। तो भगवान को किस लिए बुला रहे? कि हम पतितों को पावन बनाने आओ। पतित माना हमारे अंदर, सबके अंदर माया की प्रविष्टता, माया रावण की प्रविष्टता, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, भय, जलसी, इसके भाव में आके जितने हम कर्म करेंगे मन के द्वारा, बोल के द्वारा और हाथ के द्वारा, वो सारे हमें पाप कर्मों में गिने जाते। वो हम आत्मा को पतित बनाते, दुखी बनाते और ही तमोप्रधान बना के कलयुग के अंदर ही रखते हैं। तो इसको और भी गुह्यता से, गहराई से जानने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके निःशुल्क राजयोगा द्वारा मुक्ति सद्गति, मुक्ति जीवन मुक्ति, सद्गति सद्बुद्धि का राज भगवान कैसे सिखा रहे हैं सहज राजयोगा द्वारा, इसको ज़रूर जानिए। और स्लोगन क्या था मुरली में? त्रिकालदर्शी के सीट पर सेट होकर कर्म करने से क्या होता है? विकार रूपी माया दूर भाग जाती है। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर कर्म करने से माया, कभी कभी बाबा कहते माया वरना हमारे अंदर के विकार क्या करते? हमारे ही सेवादारी बनते, मददगार बनते हैं। तो इस मुरली में बाबा स्लोगन में कहते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करने से माया दूर भाग जाती है। माना हमारे अंदर के कमी, कमजोरी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी वृत्ति हमारी नष्ट होने लगती है। और हमारे अंदर क्या आता है फिर? हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक, माना शाम से सुंदर जो गाया है ना कृष्ण का गायन, सुंदर माना ज्ञान गुण शक्तियों में भरपूर बनते, हमारे संस्कार पावन सुखदायी बनते हैं, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। तो सर्वगुण संपन्नता में क्या आता है आत्मा में? आत्मा सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, और सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनती है। और शक्तियाँ भी समय पर आत्मा यूज़ करने लगती है, शक्तिशाली बनती है। और ऐसा सब आत्मा जब करती है तभी परमात्मा वरदान के, परमात्मा प्रेम के अधिकारी, भागीदारी बनते हैं। जैसे घर में भी देखते हैं ना हम, जब बच्चा बाप की आज्ञा का पालन करता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है तभी जैसे घर में 4 बच्चे हैं तो जो आज्ञाकारी उसको ही पिता के दिल की दुआ मिलती है ना, पिता अंदर से धन्यवाद करता है कि भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। तो ये हो गया लौकिक रीति हमारी सांसारिक भाषा में। उसी तरह से पारलौकिक पढ़ाई में भी, इस अलौकिक पढ़ाई में भी, इस रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही है। परमात्मा हमारा टीचर बन के आया है, सद्गुरु बन के आया है। जब हम उनके आज्ञा के पालन करते हैं तो हमें परमात्मा के द्वारा, माना परमात्मा परम पिता से हम उनके प्रेम के भी भागीदारी, आज्ञा का पालन करने का पुण्य भी मिलता है ना। तो ये सारी बातें और भी गुह्यता से और भी डिटेल से जाननी है तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके
वहाँ पे जानिए जो निःशुल्क सिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसे विश्व भर की संस्था है जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग आत्माएं आती है। कोई भी जाति धर्म भेद पंथ विधि परंपरा आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा से सद्गति लेने से नहीं रोक सकी है। सद्बुद्धि सभी देश के 140 देश में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के द्वारा परमात्मा ज्ञान निःशुल्क फ्री में दिया जाता है। फ्री में क्यों? क्योंकि देखो परमपिता परमात्मा शिव महादेव देवादिदेव महादेव अमरनाथ, उनको हम अनेक नामों से जानते हैं। क्या कहते हैं? भोलेनाथ, महादेव, अमरनाथ, सोमनाथ, हाँ, त्रिलोकीनाथ, फिर महाकालेश्वर, रामेश्वर, विश्वेश्वर, गोपेश्वर, तो अनेक नामों से परमपिता परमात्मा को हम जानते हैं, जो हम सभी आत्माओं के पिता है। प्रकृति के भी मालिक है। प्रकृति माना 5 तत्व, आकाश अग्नि वायु जल धरणी, 5 तत्वों के भी मालिक है परमपिता परमात्मा, और खुद स्वयं परम धाम में रहते हैं। माना वो शरीर का आकार नहीं लेते। शरीर गर्भ में प्रवेश, उनको गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता। उनका अलौकिक जन्म है जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वो कैसे आते हैं? और सदा ही निराकार ज्योति स्वरूपम है, प्रकाश स्वरूपम है। इसीलिए उनका शरीर का आकार नहीं है। इसलिए हम शिवलिंग में उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के पास अपने शरीर के आकार भी है। इसलिए देखो सभी देवी देवताओं को कहते हैं लॉर्ड और भगवान को कहते हैं गॉड। तो गॉड शब्द का भी अर्थ है, भगवान शब्द का भी अर्थ है। मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है? सद्गति सद्बुद्धि क्या है? सतयुग क्या है? कलयुग क्या है? द्वापर त्रेता द्वापर युग, 4 युग क्या है? अभी समय कौन सा चल रहा है? इस युग को भयंकर कलयुग क्यों कहते हैं? और हम सब आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा कैसे आते हैं और कैसे पूरे विश्व का कल्याण करते हैं? जिस तरह से उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि श्री कृष्ण ऊँचे हैं, समझ लो लक्ष्मी नारायण गणेश हनुमान हमारे यहाँ पे ऊँचे हैं, तो उनको सारे धर्म वाले मानेंगे क्या? देवी देवताओं को? हाँ, मुसलमान मानेंगे? नहीं। क्रिश्चियन मानेंगे? नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा को तो सभी मानते हैं, अलग अलग नामों से उनको पुकारते। कोई उनको खुदा कहता है, अल्लाह कहता है, प्रभु कहता है, भगवान कहता है, गॉड भी कहते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? गॉड इज़ वन। मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह खुदा रहम कर। हाँ, तो परमपिता परमात्मा शरीर का आकार नहीं लेते हैं। शरीर होता तो वो भी जन्म मृत्यु में आते, तो कौन किसकी सद्गति करेंगे फिर? इसीलिए परमपिता सर्वशक्तिमान, उसको परमपिता कहते हैं। और देवी देवताओं को देवी देवता कहते हैं। देवी देवताओं को क्या कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता है। और परमपिता परमात्मा गॉड भगवान एक ही है कहते हैं। तो भगवान एक कैसे? सद्गति कैसे देते हैं? हम कहाँ से आए हैं? कहाँ जाना है? क्यों अभी कलयुग है? कलयुग में अचानक मृत्यु क्यों होती है? बहुत सारे जीवन के प्रश्न हैं जिसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। वो सारे प्रश्न के उत्तर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अर्थ सहित समाधान स्वरूप, समाधान के साथ, उपाय के साथ मिलते हैं, जिसको सहज राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, जो निःशुल्क सिखाया जाता है विश्व भर में। क्यों निःशुल्क? क्योंकि परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो क्या पिता अपने बच्चों से कभी पैसे लेंगे क्या? क्या घर में हमारे पिताजी हमें संभालते हैं? लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि पिताजी बच्चा जन्म लेते ही कितने खुश होते हैं और कितनी प्यार से पालना करते हैं बच्चा बच्ची की। तो क्या पिताजी कहते हैं क्या तुम्हें मैं पाल रहा हूँ, खाना पीना दे रहा हूँ, पढ़ाई करा रहा, तो मुझे पैसे दे दो? नहीं। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, माता पिता का भी उसके ऊपर हक हो गया और बच्चे का भी माता पिता के ऊपर हक होता है। उसी तरह से हम जब परमपिता परमात्मा को जानते हैं तभी हम उनके बच्चों की लिस्ट में आते हैं, और जब तक हमने उनको नहीं जाना है तो हम भक्तों की लिस्ट में हैं। तो शास्त्रों में क्या बोला? सद्गति सद्बुद्धि ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति कब मिलती है? जब
भक्ति, ज्ञान और फिर वैराग्य। किससे वैराग्य? अपने अंदर की बुराई से वैराग्य। दुराचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार से वैराग्य आता है। बुरे कर्तव्य कर्मों से, बुरे कर्मों से वैराग्य आता है आत्मा को। तभी उसके लिए भक्ति में, शास्त्रों में भी बोला है, क्या बोला? भक्ति के बाद परमात्मा प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, और फिर हमें बुराई से वैराग्य होता है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी गायन है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, देवी देवता क्या है, वो सभी का अर्थ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में स्वयं ईश्वर हमें, परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अर्थ बताते, उसका फायदा भी बताते हैं। इसलिए इसको कहते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन, जो स्वयं भगवान, उनको भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, प्रभु कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अमरनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भूतनाथ कहो, वैद्यनाथ कहो, वो सारे विशेषण परमात्मा के लिए ही है। इसलिए कृष्ण को सभी धर्मों के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन परमात्मा को तो मानते हैं। उनको अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन मानते तो है। जैसे हम शिवलिंग में पूजा करते हैं, वैसे मुसलमान उसको मस्जिद के रूप में, उनका एक उनका जो तीर्थ स्थान है मक्का मदीना, उधर भी काला पत्थर ही है जिसको ढक के रखा है। और क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लिबरेटर, गॉड इज़ ऑलमाइटी, माना परमपिता ही सर्वोच्च है। और हम कहते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, महादेव। तो इसी तरह से परमात्मा को सभी जाति धर्मों के मनुष्य आत्माएं मानती है, उससे मांगती है। क्यों नहीं मांगेंगे? ज़रूर मांगेंगे ना। बाप के ऊपर बच्चों का यह अधिकार है, तो बच्चे कहाँ मांगेंगे भगवान के? जब हमें दुख होगा, पीड़ा होगी, तो हम परम पिता को ही मांगेंगे ना, क्योंकि वो परम है, उच्च है, सभी के पिता हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर ब्रह्मा कुमारी में मिलते हैं। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम है गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। हाँ, हेवन के लिए स्वर्ग की स्थापना धरती पे हो रही है। इसीलिए तो 4 युग है। कोई कुछ करता है खराब तो कहते क्या करे, कलयुग है, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो कलयुग है, माना कलयुग के पहले भी कुछ होगा, कलयुग के बाद भी कुछ होगा। जिस तरह से रात दिन का चक्र नहीं रुकता, उसी तरह से युगों का चक्र भी नहीं रुक सकता। इसलिए 4 युगों का गायन है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापार, कलयुग। तो अभी सभी कहते कलयुग है, तो इसका मतलब कलयुग के बाद सत्ययुग, स्वर्ग ज़रूर आने वाला होगा, है ना। तो कलयुग में क्या है? अचानक मृत्यु है, काल सबके पीछे रहता है, काल सबके साथ चल रहा है, किसी को नहीं पता कौन कब इधर से शरीर छोड़ के निकल जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जीवन के, जिसके उत्तर किसी के पास नहीं है, वो परमपिता परमात्मा के पास है। क्योंकि वो जानी जाननारे भगवान है, वो सौदागर है, बाजीगर है, रत्नागर है। हाँ, इसलिए हमने उनको गाया भी भक्ति में, तुम हम जड़ मुड़ सुजान कुछ नहीं जानत है, तुम जानते हो। फिर हम भगवान को बोलते हैं, भगवान तुम पतित पावन हो। फिर हाँ, तुम जब आओगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे। फिर क्या क्या गाते हैं हम? हे हम खल कामी कपटी तेरे चरणों के दास है, ऐसे गाते हैं ना अपने आप को। कितनी आरती गाते हैं, जय जगदीश हरे। हाँ, और हम पतित है, आ जाओ भगवान, हमें सद्मति सद्बुद्धि दे। तो भगवान ज़रूर आते होंगे। तो भगवान कौन है सच में? कौन सद्गति करता है? कौन मनुष्य को दुख के मार्ग से निकाल सुख का मार्ग दिखाता है, सद्गति सद्बुद्धि देता है, मुक्ति जीवन मुक्ति हमें कौन दिला सकता है? कौन है मुक्तेश्वर? वो जानने के लिए ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर को भेंट दे दीजिए। अपना श्वास खत्म होने से पहले अपना जीवन सफल कीजिए। यही हमारी शुभकामना है कि सभी को सुख शांति प्राप्त हो, सभी को ही आनंद सुख प्रेम मिले, और ये धरा जल्दी से जल्दी सुखमय संसार स्वर्ग बन जाए, सबके लिए ही सतयुग प्राप्त हो, सभी के ऊपर परमात्मा भगवान की छत्र छाया हो, सभी के जीवन से दुख शोक नष्ट हो। यही हमारी शुभकामना है। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि सहज राजयोगा निःशुल्क सिखाया जाता है। कहाँ? ईश्वरीय
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, विश्व का विद्यालय है, केवल भारत का नहीं, विश्व के लिए है। तो यहाँ पे कोई भी जाति धर्म भेद पंथ का बात नहीं है। काम कर्तव्य कर्म जिम्मेदारी छोड़ने की बात नहीं है, घर बार छोड़ने की भी बात नहीं है, अपने जाति धर्म छोड़ने की भी बात नहीं है। बात है हमें दुखों से कौन छुड़ाएगा। तो इसीलिए फिर से हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अंधश्रद्धा जाति भेद पंथ के बारे में नहीं सिखाया जाता, या कोई धर्म के प्रति नहीं उस्काया जाता। यह कोई सत्संग भी नहीं है, यहाँ पे कोई गुरु गोसाई भी नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा अति उच्च शक्ति हमें सभी मनुष्यात्माओं को सद्गति सद्बुद्धि देने आए हैं, क्योंकि वो हम सबके पिता हैं। तो पिता के पास ही बच्चे मांगते हैं और पिता देते भी है। लेकिन देने की विधि जानने के लिए, लेने की विधि जानने के लिए सहज राजयोगा जानना अति आवश्यक है। और वह सहज राजयोगा इतर ठिकानी भी आप इतर जगह पे भी आपने सुना होगा राजयोग, लेकिन सच्चा राजयोग तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही सिखाया जाता है। इसलिए इस विद्यालय का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे नहीं भारतीय विश्वविद्यालय नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। और स्पिरिट के लिए, स्पिरिट आत्मा को कहते हैं। जिस तरह से आत्मा शरीर से चली जाते हैं तो सब कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज़रूर जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दिल से यही कामना है कि सभी मनुष्य आत्माओं को अपना जन्म सिद्धाधिकार परमात्मा से प्राप्त हो, परमात्मा की छत्र छाया सभी को प्राप्त हो, सभी का जीवन सुख शांति से भरपूर हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सफलता समृद्धि सभी को प्राप्त हो। यही हमारी शुभ कामना शुभ भावना है। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। ओम शांति।